खोटी खरी खोटी सुनाई। बोले तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरे लाला को बिल्कुल भी कछु हो गया। सखियों ने कहा जे तो बड़ा चालाक है, ये तो पहले से ही मैया को पढ़ा के आ गया। अब सखी जब बाहर निकल रही है ना, तो कन्हैया आंखें मटकाने के लिए खड़े हैं। जैसे ही सखी बाहर निकली, आंखें मटका के कहने लगे, काहे सखी मजो आयो, पहले ही बोला था ना माखन दे दे, तो ये देखने को ही ना मिलतो, तो ये देखने ही ना पड़तो। चिल्ला खा ली ना मेरी यशोदा मैया से। आज सखियों ने प्लान बनाया और कहती है, सखी पता है एक प्रभावती ताई जो है ना, वो प्रभावती ताई बोले कि कन्हैया सबके घर चोरी करने जाए, हमारे घर चोरी करने ना है। कन्हैया बड़ो डरे है। अब हमारे मोहल्ले में भी, गांव में, परिवार में भी कोई कोई ऐसी मैया होती है जिनसे बच्चे बड़े डरते हैं। प्रभावती ताई जैसे, वैसे ही प्रभावती ताई ऐसी मैया की अगर नाम ले दो तो बच्चे दूध ना पी रहे हैं तो दूध भी पीने लगे। इतनी डरावनी मैया कन्हैया। वो प्रभावती ताई मोहल्ले की सबसे डरावनी ताई है, बड़ी है। तो कन्हैया सुनते, अच्छा उसी डेंजर ताई की बात हो रही है। बोले सखी तू क्या कह रही है कि वो ऐसे बोल रही थी? अरे तू कल मिलियो बाई के घर के पीछे, बाई के घर को माखन खिलाऊंगा मैं तो को। और ये मदन सिंह नगला आशा से व्यास जी का 101 रुपए की माला से सम्मान कर रहे हैं, और यज्ञपति परीक्षित जी का भी सम्मान कर रहे हैं 101 रुपए की माला से। अब बजाओ ताली, पहले से बजा देते हैं, बस रुक जाओ। आज कन्हैया ने कहा, सखी प्रभावती ताई के घर के पीछे मिलियो, बाई के घर के माखन खिलाऊंगी मैं तो को। आज जब सुबह हुई, कन्हैया तुरंत प्रभावती ताई के घर पहुंचे और प्रभावती ताई को सखियों ने पहले ही बता दिया, मैया आज सतर्क रहियो, कन्हैया तेरे घर चोरी करने आने वालों है। कन्हैया बाल वालों की टोली बनाकर मटकी तक पहुंच गए, पकड़ ली। वहां टंगी थी एक घंटी। घंटी ने कहा, घंटी से कन्हैया ने कहा, देखो मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं चोरी तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक आदेश मानो, मैं जब हाथ डालू ना मटकी में तो तुम बजना नहीं, क्योंकि अगर बज गई और प्रभावती ताई आ गई तो वो मेरा बजा देगी बैंड, इसलिए बजना नहीं। घंटी ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। जैसे ही कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला, घंटी ना बजी, लेकिन जैसे ही कन्हैया ने ऊपर को माखन उतार के अपने मुख में डालो है, घंटी जी बजने लगी। और जैसे ही घंटी बजी, कन्हैया ने कहा, काहे फंसा दियो, अब बज गई, अब वो प्रभावती मेरी बजाएगी आके। बोली काहे बजी? बोले प्रभु भोग लगाएं और घंटी ना बाजे, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभावती ताई तुरंत आई, आकर के कहा, अच्छा चोरी चल रही है, पीछे थे मधुमंगल मधुमंगल सब गायब, सब भाग गया। कन्हैया सिर्फ अकेले मटकी पकड़े लटके हुए। बोले आज तू चली यशोदा के पास में, रोज बोले ना मेरा कन्हैया चोरी ना करे, मेरा लाला बड़ो सीधो, आज देख आज यशोदा से तो पिटवाऊंगी। बोले ताई पहले उतार तो ले, क्योंकि अगर मेरे हाथ पाए टूट गए ना तो मेरी यशोदा मैया तो छोड़ेगी ना, और मैं मर गई हो ना ताई तो तू रोते रोते मर जाएगी, इसलिए पहले मैं उतार ले, बाकी बाद में शिकायत करियो। प्रभावती ताई ने गोदी में लेके कन्हैया को उतारो, हाथ पकड़ के चली हैं। आज यशोदा से कहूंगी तेरो लाला बड़ो चोर, सवे तंग करे, काऊ की गैया बछड़ा खोले आवे, काऊ की बिटिया के चुटिया खींचावे, काऊ की मटकी फोड़े, आज मेरे घर चोरी करने आ गए। बोले ताई तुम ले तो जा रही है, लेकिन तू सोच अगर बरसाने से किसी ने देख लिया कि कन्हैया को चोरी करके पकड़ के ले जा रही है, तो कोई भी बरसाने वाले अपनी छोरी मुँह न देगा, मेरा ब्याह नहीं होएगा। अगर राधिका के पिताजी ने देख लिया ना तो मेरी शादी रुक जाएगी। ताई तो तू ऐसा कर, अपनी साड़ी का पल्लू मेरे चेहरे पे डाल ले। बोले हाँ लाला सही तो बोले।
तेरी शादी नहीं हुई तो तू पूरी जिंदगी भर हम लोगों को ही सताएगा। ताई ने पल्लू डाल लियो लाला के ऊपर। अब आगे गई है, बातें करती जा रही है, चलती जा रही है, लेकिन आश्चर्य, जब प्रभावती ताई यशोदा मैया को आवाज लगा रही थी ना, कहा यशोदा, अरे ओ यशोदा बाहर आओ, देखो आज तुम्हारे नटखट कन्हैया को मैं पकड़ के लाई हूँ। तुम रोज बोलो ना कन्हैया चोरी ना करे, आज देखो जो चोरी करके आए हो मेरे घर से। यशोदा मैया बाहर रही, प्रभावती सुबह सुबह चिल्लाने में लग गई, क्या गलती बन गई मेरे लाला से? बोले बाहर तो आओ। बोले आज तुम्हारे लाला ने मेरे घर पे चोरी की है और आज के बाद तुम्हारा हक नहीं है कि ये बोल सको कि कन्हैया चोरी ना करे। बोले क्या बोलती हो, धीरे बोलो। क्यों धीरे बोलो? अरे मेरा कन्हैया अंदर सो रहा है। तेजी से बोली ना तो वो उठ जाएगा। और प्रभावती ताई ने कहा क्या बकती हो, ऐसे कैसे? आज मैया यशोदा ने कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया, अरे ओ लाला जरा बाहर तो आइयो। कन्हैया अंदर से आंखें मिलमिलाते हुए बाहर आए, मानो जाने कितनी गहरी नींद से उठा दिया। प्रभावती ताई ने देखा ये क्या, कन्हैया को पकड़ के तो मैं अभी लाई हूँ, फिर जे अंदर से निकला ये कौन है? यशोदा मैया इतना दिखा करके अंदर चली गई और यशोदा प्रभावती ताई बड़ी आश्चर्यचकित में है, अरे ये क्या हो रहा है? जैसे ही धीरे धीरे घूंघट उठा करके अपने हाथ की तरफ देखा तो हाथ में कन्हैया तो नहीं था, लेकिन प्रभावती ताई के ससुर जी जरूर थे। जैसे ही ससुर जी को देखा तुरंत बेहोश हो गई। और क्यों बेहोश हो गई? क्योंकि कन्हैया को पकड़ के लाए, कन्हैया चोरी करे, लेकिन माखन तो उनके ससुर की दाढ़ी पर लगा हुआ है। ऐसे ऐसे लीला करे कन्हैया पूरे गोकुल में, बड़े आनंद के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में कन्हैया सबको आनंद दिला रहा है।